माइनिंग की सीरीज को। आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेटा विजुअलाइजेशन, OLAP सर्वर्स, OLAP और OLTP। राइट, ये क्या होते हैं, इनके ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे ताकि इनका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। फाइन। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुम डेटा विजुअलाइजेशन जो टर्म है ना, इसका मतलब समझो। देखो, डेटा विजुअलाइजेशन का एक सिंपल सा मतलब है, मान लो तुम्हारे पास डेटा है, राइट। मान लो तुम्हारे पास एक एक्सेल की शीट है, एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। एक एक्सेल की शीट है जिसमें तुमने कुछ स्टूडेंट्स के नंबर्स चढ़ा के रखे हैं कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, राइट, जिसके हिसाब से तुम उनके रैंक्स को डिफाइन करोगे। अब अगर तुम इन्हीं डेटा को किसी नॉर्मल यूजर को दिखाओ और अगर ये डेटा बहुत ही ह्यूज अमाउंट में हो तो उसको पढ़ने में और जानने में बहुत ही दिक्कत होगा कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी परफॉर्मेंस खराब है, या वगैरह वगैरह, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसी डेटा को किसी चार्ट के रूप में क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट कर देता हूँ, राइट। मैं इसको कोई ग्राफ बना के रिप्रेजेंट कर देता हूँ जो यूजर को बहुत ही ज्यादा आसान लगता है समझने में कि हाँ चलो ठीक है, इसके इस वाले सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आए हैं, इसमें कम आए हैं, राइट, या इस बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी है, इस बच्चे की परफॉर्मेंस खराब है, या एक क्लास का जितना जो पासिंग रेशियो है वो कितना है, राइट। अब डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ यही है, जो आपका डेटा है आप उसको विजुअली अपने ऑडियंस को रिप्रेजेंट करो विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, चार्ट्स, ग्राफ्स, एनीथिंग, राइट। आप इवन किसी भी विजुअल आर्ट का यूज करके अगर डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने ऑडियंस को, सो दैट दे कैन इजिली अंडरस्टैंड योर डेटा, दैट्स नथिंग बट डेटा विजुअलाइजेशन, राइट। इसको मैं कहता हूँ डेटा विजुअलाइजेशन। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, एक एक करके आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मैं जरा अपना पेन ग्रैब कर लूँ। डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड। डेटा को मैं क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ, रिट्रीव कर सकता हूँ, और दिस इज इम्पोर्टेंट, अपडेट करना। याद रखना, डेटा वेयर हाउस के अंदर जो भी मेरा डेटा रहता है वो क्या रहता है, रीड ओनली डेटा, राइट। मीन्स इसके अंदर जो भी डेटा है मैं उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, हमको कुछ OLAP के सर्वर्स मिलने हैं। पहला क्या है, OLAP, दूसरा है OLTP, SMTP, FTP, फाइन। सो जिसके अंदर मैं चेंजेस कर सकता हूँ, ऐसा क्या सर्वर है OLAP या OLTP में जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा को अपडेट कर सकता हूँ, वो हमारा होता है OLTP। जिसके अंदर चेंजेस किया जा सकता है वो होता है OLTP। जिसके अंदर चेंजेस नहीं किया जा सकता है वो क्या होता है, OLAP। जो मेरा डेटा वेयर हाउस है वो क्या यूज करता है, वो यूज करता है OLAP, राइट, बिकॉज इट इज रीड ओनली, वी कैन नॉट अपडेट डेटा इनसाइड दिस डेटा वेयर हाउस। हेंस OLAP जो है वो कौन यूज करता है, डेटा वेयर हाउस। अगर मैं कोई ऐसा स्टोरेज लोकेशन चाहता हूँ जहाँ पे मैं डेटा को स्टोर भी कर पाऊँ, रिट्रीव भी कर पाऊँ, अपडेट भी कर पाऊँ, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा OLTP, फाइन। मैं जरा इनका फुल फॉर्म लिख देता हूँ। ये जो OLAP है इसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। इसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, फाइन। और ये जो मेरा OLTP है इसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, नॉट ट्रांजैक्शनल बट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, फाइन। ये मेरा फुल फॉर्म होता है OLTP का, फाइन। सो यहाँ पे ऐसा क्या है जिसके अंदर मैं चेंजेस कर सकता हूँ डेटा का, वो है OLTP। किसके अंदर डेटा खाली रीड ओनली फॉर्म में रहता है, OLAP, राइट। ये कौन यूज करता है, डेटा वेयर हाउस। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो डेटा वेयर हाउस है वो खाली क्या होता है, रीड ओनली, फाइन। पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डेटा, ऐसा कौन सा डेटा है जो डेटा वेयर हाउस के अंदर प्रेजेंट रहता है लेकिन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में नहीं रहता। देखो पहले बता दो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट क्या है। ऑपरेशनल एनवायरनमेंट एक ऐसा सोर्स है जहां से मुझे मुझे मेरे डेटा वेयर हाउस के लिए क्या मिलते हैं, डेटा मिलते हैं, राइट। मुझे मेरे डेटा वेयर हाउस के लिए डेटा कहाँ से मिलता है, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट से मिलता है, फाइन। अब ऐसा कौन सा डेटा है जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में नहीं प्रेजेंट रहता लेकिन मेरे डेटा वेयर हाउस से प्रेजेंट रहता है। याद रखना, डेटा वेयर हाउस के अंदर जो भी डेटा रहता है वो किस तरह का रहता है, समरी डेटा। डेटा वेयर हाउस के अंदर किस तरह का डेटा रहता है, समरी डेटा, राइट। जो मैं खुद से तैयार करता हूँ, दैट टाइप ऑफ डेटा इज नॉट प्रेजेंट इन दी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। डेटा वेयर हाउस के अंदर कौन सा डेटा रहता है, समरी डेटा, फाइन। अब OLAP का फुल फॉर्म मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। OLAP का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। देखने का लिखा है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर A, फाइन। अब यहाँ पे कह रहा है ऐसा कौन सा सिस्टम है विच इज मार्केट ओरिएंटेड, है ना, जिसको बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, डेटा को एनालिसिस करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, फुल फॉर्म बताना ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, तो इसका क्या सही आंसर होगा, OLAP। जहाँ पे एनालिस्ट क्या करते हैं, इस मार्केट के जितने भी डेटा है उसको किस लिए यूज करते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, OLAP, फाइन। नाउ
व्हाट डू डेटा वेयर हाउस सपोर्ट, डेटा वेयर हाउस क्या सपोर्ट करता है? अब जैसे मैंने बताया जो मेरा डेटा वेयर हाउस है वो क्या है, रीड ओनली। रीड ओनली है मतलब ऐसा कुछ स्टोरेज होगा जिसके अंदर मैं डेटा को अपडेट नहीं कर सकता। डेटा को मैं अपडेट किसके अंदर नहीं कर सकता, OLAP। फाइन। तो मेरा डेटा वेयर हाउस क्या यूज करेगा, OLAP को यूज करेगा। फाइन, माई डेटा वेयर हाउस यूजेस या सपोर्ट OLAP। फाइन, इट इज बिकॉज ऑफ डैश। ऐसा क्या है जो मुझे अलाउ करता है कि मैं इनेबल करता हूँ OLAP को कि वो बहुत ही अच्छी या बहुत ही ग्रेट परफॉर्मेंस को अचीव करे जब भी मैं इसको कोई क्वेरी दूं, राइट। ऐसा क्या होता है, याद रखना, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से मैं OLAP को क्या करता हूँ, हेल्प करता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी हो जाए। कब, जब जब उसको कोई क्वेरी दे। फाइन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, बिलो हटा देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर OLAP वेंडर्स। OLAP वेंडर्स कौन कौन है, देखो, कॉग्नोस एक OLAP वेंडर है बिल्कुल, इनफॉर है, ऑरेकल भी है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सब के सब आपके क्या है, OLAP के वेंडर्स हैं। फाइन। अब व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ OLAP, देखो जो OLAP है उसको मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे क्या करना हो, रीड ओनली फॉर्म में डेटा से एनालिसिस करना हो, राइट, या डेटा के ऊपर कुछ एनालिसिस करके डिसीजन लेना हो। तो बिजनेस रिपोर्टिंग में भी यूज होगा, बजटिंग में भी यूज होगा, फोरकास्टिंग में भी यूज होगा, और तो इसका सही आंसर क्या होगा, OLAP, राइट। OLAP जो है वो सब में यूज होगा। फाइन, आगे चलते हैं। कैन द यूजर परफॉर्म डेटा एंट्री और एडिटिंग टास्क ऑन OLAP डेटा, क्या यूजर परफॉर्म कर सकता है डेटा एंट्री या एडिटिंग टास्क OLAP पे? नो, द आंसर इज नो, क्योंकि OLAP के अंदर जो भी डेटा रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, रीड ओनली फॉर्म में। अगर मैं चाहता हूँ कि डेटा एंट्री हो या कोई भी तरह का एडिटिंग टास्क हो तो OLAP नहीं, मैं क्या यूज करूंगा, OLTP। फाइन। नाउ द ऑपरेशन ऑफ मूविंग फ्रॉम फाइनर ग्रैनुलैरिटी डेटा टू अ कोर्सर ग्रैनुलैरिटी, राइट। अगर मैं फाइन से कोर्सर पे जा रहा हूँ तो इसको भैया मैं कहता हूँ रोल अप। इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ रोल अप। रोल अप का मतलब आप फाइनर ग्रैनुलैरिटी से कहाँ जा रहे हो, कोर्सर ग्रैनुलैरिटी में जा रहे हो, राइट। अगर इसी का उल्टा होता तो इसको मैं कहता रोल बैक। फाइन। फाइन ग्रैनुलैरिटी से अगर आप कोर्स ग्रैनुलैरिटी में जा रहे हो विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेशन तो उसको मैं क्या कहता हूँ, रोल अप प्रोसेस। फाइन। OLAP बेस्ड ऑन, OLAP कौन से मॉडल पे बेस्ड है, देखो जो OLAP है वो बेस्ड है मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। जो OLAP आपका है वो किस पे बेस्ड है, मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। अब कितने तरह के OLAP सर्वर्स होते हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। OLAP सर्वर आपके 4 टाइप के होते हैं। आपको बहुत जगह सिर्फ 3 एग्जाम्पल में दिखेगा, बट द करेक्ट ऑप्शन इज 4। OLAP सर्वर आपके 4 तरह के होते हैं, कौन कौन से बता देता हूँ। सबसे पहला आपका होता है रोलैप। फाइन। दूसरा आपका होता है मोलैप। तीसरा आपका होता है HOLAP, है ना। और उसके बाद आपके पास आता है स्पेशलाइज्ड SQL सर्वर। उसके बाद आपके पास आता है स्पेशलाइज्ड SQL सर्वर। फाइन, स्पेशलाइज्ड SQL सर्वर। तो ये मेरे 4 तरह के OLAP सर्वर्स होते हैं, रोलैप, मोलैप, होलैप और स्पेशलाइज्ड SQL सर्वर। एक एक करके मैं जरा इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। जैसे जो मेरा रोलैप होता है, यहाँ पे R का मतलब होता है रिलेशनल OLAP। OLAP का फुल फॉर्म आप जानते हो, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। फाइन। जो मोलैप है, जो मोलैप है, इस मोलैप का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मल्टी डायमेंशनल, वो होता है मल्टी डायमेंशनल OLAP। मोलैप का फुल फॉर्म होता है मल्टी डायमेंशनल OLAP, मल्टी डायमेंशनल OLAP। और ये जो मेरा होल ऐप है, ये जो मेरा होल ऐप है, इस होल ऐप का फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको लिख देता हूँ। होल ऐप में जो H है इसका फुल फॉर्म होता है हाइब्रिड, इसका फुल फॉर्म होता है हाइब्रिड OLAP। फाइन। बाकी स्पेशलाइज्ड SQL सर्वर तो मेरे पास है ही। तो मेरे पास टोटल कितने तरह के OLAP के सर्वर होते हैं, 4 तरह के। पहला रोलैप, स्टैंड्स फॉर रिलेशनल OLAP, मोलैप मल्टी डायमेंशनल OLAP, होलैप हाइब्रिड OLAP एंड देन स्पेशलाइज्ड SQL सर्वर। तो टोटल कितने तरह के हैं मेरे पास, 4 तरह के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4, राइट। ज्यादातर जगह पे आपको 3 मिलेगा, बट एक्चुअली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ OLAP सर्वर्स। फाइन। अब यहाँ पे देखो OLAP सर्वर जो है ना, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। ऐसा क्या है या ऐसा कौन सा सर्वर है जो क्या यूज करता है, एरे बेस्ड मल्टी डायमेंशनल स्टोरेज इंजन। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल, राइट। मल्टी डायमेंशनल तो मेरे पास एक ही OLAP का सर्वर है जिसको मैं क्या कहता हूँ, MOLAP, मोलैप। सही ऑप्शन क्या होगा इसका, मोलैप। मल्टी डायमेंशनल, राइट, मल्टी डायमेंशनल व्यू, मल्टी डायमेंशनल स्टोरेज, एनीथिंग मल्टी डायमेंशनल है तो क्या यूज करूंगा, MOLAP, मोलैप। फाइन।
अब ऐसा ये जो रोल ऐप है ये सर्वर और क्लाइंट के बीच में काम करता है, क्या ये सही है? यस, दैट्स ट्रू। रोल ऐप सर्वर जो है, जिसको मैं कहता हूँ रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ये सर्वर और क्लाइंट दोनों के बीच में काम करता है। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। फाइन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ओलैप? ओलैप के बारे में इसमें से क्या फॉल्स है? एक एक करके पढ़ते हैं। ओलैप आपका हिस्टोरिकल डेटा को यूज करता है इंफॉर्मेशन को पाने के लिए एज आउटपुट, ये तो सही कह रहा है। OLAP यूजफुल इन एनालाइजिंग द बिजनेस, ये भी सही कह रहा है। नंबर्स और यूजर्स इज इन मिलियंस, हाँ ये गलत है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक्सेस इन मिलियन, यस दिस इज ट्रू। OLAP के पास जितने भी यूजर्स हैं वो मिलियंस में है, इस बात की पूरी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, राइट। इस बात की पूरी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, राइट। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन गलत दिया है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। फाइन। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको मैं सेट करके क्या करता हूँ, अपने डेटा की मतलब अपने डेटा के ऊपर क्या परफॉर्म करता हूँ? रोटेशन परफॉर्म करता हूँ। देखो जहाँ पे बात होगा पिवट ऑपरेशन का, वहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा? रोटेशन टेक्निक। जहाँ पे बात होगा पिवट ऑपरेशन, वहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा? रोटेशन टेक्निक। फाइन। ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसको मैं यूज करता हूँ ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में? देखो जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन आएगा तो वहाँ पे हम लोग यूज क्या करते हैं? एसिड टेस्ट या एसिड प्रॉपर्टी। एसिड का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ। एसिड का फुल फॉर्म होता है एटॉमिसिटी, C for consistency, और I for isolation, and last one is for durability. Fine. Durability, let me just do it like this. So जहाँ भी बात होगा ट्रांजैक्शन के ऊपर, मैं कौन से टेस्ट मेथड का यूज करता हूँ? तो मैं उसको टेस्ट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस एसिड प्रॉपर्टी। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। यहाँ पे आइसोलेशन की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, लेट मी जस्ट the correct spelling is ISO, isolation. Fine. Now the next question, इसमें से क्या रिस्पॉन्सिबल होता है क्वेरी को रन करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए? किसके अगेंस्ट? डेटा वेयरहाउस टेबल के अगेंस्ट। देखो जो भी रिपोर्ट करेगा या जो भी क्वेरीज को रन करता है वो कौन होता है? मेरा एंड यूजर होता है, राइट। एंड यूजर के अलावा ये सब कैपेबल नहीं होते हैं इसको रन करने के लिए। फाइन। कौन रन करेगा या कौन क्वेरी देगा? एंड यूजर देगा। फाइन। अब क्वेरी टूल का मतलब क्या है? क्वेरी टूल का मतलब क्या है? क्वेरी टूल का मतलब ऐसे टूल जिसको यूज करके मैं क्या करता हूँ? डेटा एक्विजिशन। ऐसे टूल जिसकी मदद से मैं क्या करता हूँ? डेटा एक्विजिशन, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ए। एसएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो एसएमपी का फुल फॉर्म होता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। एसएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। एमडीडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमडीडीबी का फुल फॉर्म होता है मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस। एमडीडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस। फाइन। इसमें से ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? मेटा डेटा का। मेटा डेटा का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसको मैं कहता हूँ इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी। मेटा डेटा का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल कंपोनेंट जो होता है उसको मैं कहता हूँ इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट रिमेंबर, functional component of a metadata is called information directory. Fine. EIS stands for Executive Information System. EIS stands for Executive Information System. ऐसा कौन सा पॉपुलर OLAP टूल्स है इसमें से? देखो जो पॉपुलर OLAP टूल्स हैं वो हमारे मेटाक्यूब एंड इन्फॉर्मिक्स। मेटाक्यूब और इन्फॉर्मिक्स मेरे क्या हैं? कुछ पॉपुलर OLAP टूल्स हैं। फाइन। यहाँ आते हैं। ऐसे कौन था जिन्होंने प्रपोज किया था डेटा इंटीग्रेशन इश्यूज को? देखो डेटा इंटीग्रेशन इश्यूज को जिसने भी प्रपोज किया था वो हमारे थे रैल्फ किम्बेल, राइट। रैल्फ किम्बॉल, राइट। रैल्फ किम्बॉल ने क्या किया था? अप्रोच को प्रपोज किया था। कैसा अप्रोच? डेटा इंटीग्रेशन इश्यूज, राइट। एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग, अगर मैं डेटा वेयर हाउस के अंदर एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो इसको मैं और किस नाम से जानता हूँ? ये जो एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग है ना, इसका दूसरा नाम होता है अलर्ट। इस एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है? अलर्ट्स होता है। अब ऐसा क्या है जो मैप करता है डेटा को प्री डिफाइंड ग्रुप्स में? देखो इफ आई वांट टू मैप डेटा इनटू प्री डिफाइंड ग्रुप देन आई यूज क्लासिफिकेशन। मैं क्लासिफिकेशन का यूज करके क्या करता हूँ? जो भी मेरा डेटा है उसको मैप करता हूँ किसमें? प्री डिफाइंड ग्रुप्स में मैप करता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान समझना। जैसे मान लो तुमसे कह रहा है कि टोटल आपको कितने ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं? 5 लाख, राइट। 5 लाख टोटल ट्रांजैक्शन है और यहाँ पे ब्रेड का इतना है और जैम का इतना है। ब्रेड जैम दोनों को मिला के इतना है।
अब आपसे पूछ रहा है कि जो सपोर्ट होगा ब्रेड और जैम का वो कितना होगा। देखो आपसे किसका सपोर्ट पूछा, ब्रेड और जैम का, तो ब्रेड और जैम का पहले ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखते हैं। ब्रेड और जैम का कितना ट्रांजैक्शन है, आई थिंक दिस, राइट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4 फाइन। ये मेरा है ब्रेड और जैम का ट्रांजैक्शन डिवाइडेड बाय टोटल ट्रांजैक्शन मेरे पास कितने हैं, 5 लाख, राइट। टोटल मेरे पास ट्रांजैक्शन कितने हैं, 5 लाख। अब जब मैं सपोर्ट निकालता हूँ तो जो भी मेरे पास ब्रेड और जैम का ट्रांजैक्शन है, राइट, उसको मैं किससे डिवाइड करता हूँ, टोटल ट्रांजैक्शन। अब मैं परसेंटेज निकालता हूँ तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये कितना आएगा, 2%। तो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए विच इज 2%, राइट। अगर आप सपोर्ट निकाल रहे हो, किसी भी ट्रांजेक्शन का, तो आपसे किसका पूछा है सपोर्ट, ब्रेड और जैम का। ब्रेड और जैम का करंट कितना है, कितना है 10,000, फाइन। और टोटल कितने हैं, 5 लाख। तो जो भी आपका करंट है ब्रेड जैम का, उसको आप टोटल ट्रांजेक्शन से डिवाइड करो और फिर मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से, एंड यू विल गेट दी आंसर, फाइन। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में क्या चीज़ सही है, फाइन पढ़ते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन को मैं यूज़ करता हूँ कम्युनिकेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन को क्लियरली और एफिशिएंटली यूजर्स को, राइट। किसकी मदद से, ग्राफिक्स जैसे कि टेबल्स या चार्ट का यूज़ करके, ये सही है। मैं डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके लिए मैं टेबल्स का भी यूज़ कर सकता हूँ, चार्ट का भी कर सकता हूँ, इमेजेस का भी कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, फाइन। Data visualization help users in analyzing a large amount of data in a simple way. Data visualization makes complex data more accessible, understandable and usable, right? तो इसमें जो आपका सही होगा वो आपका होगा all of the above. Fine. What are the pros of data visualization? देखो डेटा विजुअलाइजेशन की मदद से जो इंफॉर्मेशन है, राइट, या जो भी विजुअलाइजेशन टेक्निक है, ये बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस तक बहुत ही तेजी से एक्सेस की जा सकती है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, इट कैन एक्सेस्ड क्विकली बाय अ वाइडर ऑडियंस। मीन्स जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी वो ज़्यादातर इस विजुअलाइजेशन टेक्निक की मदद से डेटा को बहुत अच्छे से समझ लेगी, फाइन। डेटा कैन बी विजुअलाइज यूजिंग, डेटा को मैं किसकी मदद से विजुअलाइज कर सकता हूँ, ग्राफ्स, चार्ट्स, मैप्स, ऑल ऑफ द अबव। मैं डेटा को इन तीनों में से किसी भी यूज कर, मतलब किसी को भी यूज करके क्या कर सकता हूँ, विजुअलाइज, फाइन। अब पूछ रहा है कि कॉन्स क्या क्या है डेटा विजुअलाइजेशन के। देखो डेटा विजुअलाइजेशन के कॉन्स क्या है, ये कन्वे करता है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम स्पेस में, ये आपकी रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा विजुअली अपीलिंग बनाता है, विजुअल डेटा डिस्टॉर्टेड होता है और एक्सेसिवली यूज होता है। देखो जो कॉन्स होगा डेटा विजुअलाइजेशन का वो आपका होगा पहला वाला, ये कन्वे करता है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन अ स्मॉल स्पेस। आप एक छोटा सा चार्ट बना दोगे तो बहुत ज़्यादा डेटा को क्या कर सकता है, ऑडियंस तक पहुंचा सकता है, उनको समझने में हेल्प कर सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, इट कन्वेज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ स्मॉल स्पेस, फाइन। डेटा विजुअलाइजेशन इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ द ब्रॉडर, डेटा विजुअलाइजेशन is also an element of the broader data set presentation architecture, राइट। जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो क्या है, वो आपका एक एलिमेंट है ब्रॉडर डेटा सेट प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर का। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस। किसका ब्रॉडर, डेटा सेट प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर का एक ब्रॉडर एलिमेंट है कौन, डेटा विजुअलाइजेशन। विच ऑफ द इंटीग्रेट टेक्निक इज नॉट यूज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, इसमें से ऐसा क्या है जो मैं डेटा विजुअलाइजेशन का यूज नहीं करता हूँ। इसमें से आपका मैं यूज क्या नहीं कर सकता हूँ, फीवर मैप्स। जो फीवर मैप्स है उसको मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, किसके लिए, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, फाइन। विच मेथड शोज हायरार्किकल डेटा इन अ नेस्टेड फॉर्म, ऐसा क्या है जो नेस्टेड फॉर्म में हायरार्किकल डेटा दिखाए। देखो हायरार्किकल है तो एक ही चीज है मेरे पास, ट्री, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्री मैप्स। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ट्री मैप्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक एंड कॉमनली यूज टेक्निक, सबसे ज्यादा बेसिक और कॉमनली यूज टेक्निक क्या, लाइन चार्ट। द वेरी सिंपल way of visualizing the data is line chart. Which of the following is false? इसमें से क्या false है, data visualization include the ability to absorb information quickly, is another form of visual art, data visualization decrease the insight and take slower decision, ये आपका false है, सी वाला, फाइन। अब कॉमन यूज केस क्या है डेटा विजुअलाइजेशन का, देखो मैं इसको पॉलिटिक्स में भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल वोटिंग सिस्टम। सेकेंड टाइम मैं इसको सेल्स मार्केटिंग में यूज कर सकता हूँ, किस प्रोडक्ट का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन कितना बिक रहा है, कौन कितना नहीं बिक रहा है, फाइन। हेल्थ केयर में यूज कर सकता हूँ, राइट। तो मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ इसको, ऑल ऑफ दी अबव, फाइन। सो हमने बहुत ही ज्यादा बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं कुछ एमसीक्यूज की मदद से। किसके ऊपर हमने एमसीक्यूज सॉल्व किए, डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर, ओएलएपी सर्वर्स के ऊपर
OLAP और OLTP के ऊपर। फाइन, so I hope this video will help you guys, right? If you like this video, do like, subscribe and share. Thank you.